मीठी ईद का दूसरा रोज हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और सैर सपाटे। तफरीही मकामात पर रश, बच्चों की मौज मस्तियां। कल की तरह आज भी बच्चा पार्टी पार्कों में ईदी खर्च करने में मसरूफ। शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह गाहों और पार्कों में पहुंच गई। बच्चे और बड़े आइसक्रीम के मुख्तलिफ फ्लेवर से लुत्फ अंदोज होने लगे। कराची वालों ने साहिल का रुख कर लिया। कश्मीर में फैमिलीज गुड्डू बैराज पर सैर सपाटे में मसरूफ। जो कल थे मेजबान आज बने हैं मेहमान। रिश्तेदारों और दोस्तों के घर पर हुआ मोहब्बत भरा हमला। कहीं चाय चली तो कहीं चले ठंडे ठार मशरूबात। खुशी के मौके पर सब नाराजगियां खत्म। सब ने एक दूसरे को गले लगाया। घर लजीज पकवानों की खुशबुओं से महकने लगे। मजे मजे की डिशों से मेहमानों की तवाज़ो। मिठाई की दुकानों और केक के लिए बेकरीज पर आज भी शदीद रश। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईद उल फितर के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शहदाए वतन को सलाम। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के ख़ानदान से मुलाकात की। मोहसिन नकवी की लाहौर में रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वाल्टन में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह आमद। शहीद कैप्टन के अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। कहा, शहीद कैप्टन ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वतन अजीज़ की खातिर जान निछावर की। अफगान शहरियों को मेज़बान का ख्याल रखते हुए खुद ही अपने वतन लौट जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं, हमने इंसानी हमदर्दी के तहत लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। उन्होंने दहशतगर्दी और जराइम को फ़रोग़ दिया। शरंगेज़ी पर हुकूमत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर मजबूर होगी। बलूचिस्तान के चंद सरदार और सियासी रहनुमा वसाइल हासिल करने के बावजूद महरूमी का प्रोपेगेंडा करते हैं। पीटीआई ने हमेशा मुल्क और इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,85,902 तक पहुंच चुकी। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। नौशेरा विरका के इलाके ततलियाली पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल गदा गाड़ी से टकरा गई। 2 एहलकार जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। पुलिस एहलकार ईद मनाने के लिए घर आए हुए थे। टंडवाला यार में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। कराची के 4 नौजवान जाँ बहक हो गए। चारों नौजवानों की लाशों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरंगी क्रीक सोसाइटी में ड्रिलिंग के दौरान लगने वाली आग ना बुझ सकी। गैस पॉकेट से गैस का इखराज जारी। आतिशज़दगी का वाकया जुमे की रात को पेश आया। आग की शिद्दत में इजाफा हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने जाए वक़्वा को सील कर दिया। मुतलका हुकाम भी जाए वक़्वा पर मौजूद। फायर फाइटर्स ने गुज़िश्ता रोज़ माहिरीन के मशवरे पर अपना ऑपरेशन रोक दिया था। इसराइल की हठधर्मी और जाहरियत लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर एक बार फिर रॉकेट बरसाती है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में कम अज़ कम 3 शहरी शहीद हो गए। दूसरी जानिब जनूबी गजा और रफा पर इसराइली हमलों ने बेघर फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग कर दी। जनूबी गजा से हज़ारों फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इसराइली हमले में शहीद 15 हेल्थ वर्कर्स की तदफीन कर दी गई। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,357 हो चुकी।
یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی بمباری کا سلسلہ جاری۔ امریکہ نے یمن کے جزیرے کا ماران پر بمباری کر دی۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار الاسلام نے جدید بندرگاہ کے قریب 2 فضائی حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ پیغام حوثیوں اور ایران دونوں کے لیے ہے۔ جب تک حوثی جہازوں پر حملے نہیں روکتے، بمباری جاری رہے گی۔ امریکی صدر کا سخت تجارتی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کل ٹیرف کا اعلان کریں گے۔ امریکہ کی آزادی کے دن روزگار گارڈن میں اہم پریس کانفرنس ہوگی۔ دوسرے ممالک کے بلند ٹیرف امریکیوں کے لیے غیر منصفانہ ہے۔ امریکہ کو بھی اسی حساب سے ٹیرف وصول کرنا چاہیے۔ فرانس کی سیاسی رہنما مارین لی پین کو یورپی فنڈز میں کرپشن کے الزام میں مجرم قرار دے دیا گیا۔ سزا یورپی پارلیمنٹ کے فنڈز کے غلط استعمال سے متعلق طویل المدتی تحقیقات کے بعد سنائی گئی۔ مارین کو کرپشن کے الزام میں 4 سال قید، 1 لاکھ یورو جرمانہ کیا گیا۔ 5 سال تک کوئی عوامی عہدہ رکھنے یا اس کے لیے انتخاب لڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے ہملٹن میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ عید کے موقع پر کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ فینس نے قومی ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ قومی ٹیم کی سڈن پارک میں ٹریننگ سیشن۔ پاکستان نیوزی لینڈ کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ ہیپی برتھ ڈے افتخار ٹھاکر۔ مزاحیہ اداکار 63 برس کے ہو گئے۔ مداحوں کے مبارکباد کے پیغامات۔ افتخار ٹھاکر 1 اپریل 1958 کو پیدا ہوئے۔ اردو، پنجابی، پوٹوہاری سمیت مختلف زبانوں میں کئی سٹیج ڈراموں اور فلموں میں کام کیا۔ فرانس کی سیاسی رہنما مارین لی پین کو یورپی فنڈز میں کرپشن کے الزام میں مجرم قرار دے دیا گیا۔ سزا یورپی پارلیمنٹ کے فنڈز کے غلط استعمال سے متعلق طویل المدتی تحقیقات کے بعد سنائی گئی۔ مارین کو کرپشن کے الزام میں 4 سال قید، 1 لاکھ یورو جرمانہ کیا گیا۔ 5 سال تک کوئی عوامی عہدہ رکھنے یا اس کے لیے انتخاب لڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے ہملٹن میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ عید کے موقع پر کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ فینس نے قومی ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ قومی ٹیم کی سڈن پارک میں ٹریننگ سیشن۔ پاکستان نیوزی لینڈ کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ اور شاعر، نغمہ نگار اور فلم پروڈیوسر سر مسرور انور کو بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ مسرور انور نے لازوال گیت اور ملی نغمے لکھے۔ ان کے لکھے ارمان فلم گیت آج بھی سماعتوں کی شادمانی کا باعث ہے۔